Hey everyone, this is Ahmed Hussain and you're watching AMU Studios के एपिसोड। और आज जो मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं ना, वो शायद आपको दुनिया की वो चीज सिखा दे जो आप सीखना तो चाहते हैं पर वो कर नहीं रहे। ठीक है, मान लीजिए कि आप कोई काम करना चाहते हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं, किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं, कोई मकसद है आपका, लेकिन आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, वो कर नहीं पा रहे, उन लोगों से मिल नहीं पा रहे, उस गैदरिंग में जा नहीं पा रहे, आपसे हो नहीं रहा है। उसके पीछे मालूम है क्या रीजन है? उसके पीछे आपकी सोच का रीजन है। आज मैं आपको किसी एड की मिमिक्री करके या किसी प्रोडक्ट के बारे में बता के या किसी कैमरे के बारे में या किसी माइक्रोफोन के बारे में या किसी सॉफ्टवेयर के बारे में या वॉइस ओवर के बारे में नहीं बताने वाला हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक क्रिएटिव इंसान क्या सोचता है और एक नॉन क्रिएटिव इंसान क्या नहीं कर पाता है। यानी कि जो करना है और जो नहीं कर पा रहे हैं उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है। यह वीडियो शायद आपको बोरिंग लगे, लेकिन जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे, उन रूल्स को फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली आप उस जगह पर पहुंचेंगे, उस मुकाम पर पहुंचेंगे जहां पर आप शायद पहुंचना चाहते हैं। जो काम आप करना चाहते हैं, जो चीज आप हासिल करना चाहते हैं, जिस मकसद को लेकर आपने मुझे ज्वाइन किया है या किसी को भी ज्वाइन किया, आप वो सब कुछ कर पाएंगे। देखिए, ये जो बातें हैं वो मेरे एक्सपीरियंस की हैं। ऐसा नहीं है कि ये कहीं और से आ गई या एकदम से कहीं मेरे दिमाग में आ गई। ये पॉइंट्स जो है ना, वो मैं कई महीनों से लिख रहा हूं, और मैं लिख भी नहीं रहा हूं, ये मेरे दिमाग में है। और मैं आपको देखता हूं, बाकी लोगों को देखता हूं, अपने आप को देखता हूं, अपने से ऊपर जितने भी लोग हैं, जो लोग सक्सेस हैं इस लाइफ में, मैं उनको देखता हूं, तो मुझे पता चलता है कि आप में, मुझ में और जो मुझसे ऊपर है उनमें क्या फर्क है, क्या डिफरेंसेस है। तो चलिए इन पॉइंट्स को मैं आज चाहूंगा कि इन पॉइंट्स को आप नोट करिए, ताकि आप भी किसी मुकाम पे, किसी एक मंजिल पर, किसी मकसद के तहत आप पहुंच सकें। ठीक है, जरूरी ये नहीं कि आप वॉइस ओवर करें या आप एडिटर बने या सिनेमेटोग्राफर बने या रिकॉर्डिस्ट बने तो ही ये पॉइंट्स आपके काम आएंगे। जिंदगी में कोई भी काम आप कर रहे होंगे, उसमें ये पॉइंट्स डेफिनेटली काम आएंगे। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि इन पॉइंट्स को सिर्फ लिखिएगा नहीं, अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट भी करिएगा। बहुत आसान है इस तरीके से बोल देना कि भाई ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, लेकिन उसका इंप्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल है। मैंने अपनी जिंदगी में जो खोया है और जो खो के पाया है और जो मैं खो रहा हूं या जो मैं पा रहा हूं, जिस मकसद के तहत मैं चल रहा हूं, शायद मुझे ये बातें आपको बोलना जरूरी थी, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि वो मुझसे सीखने तो आते हैं, लेकिन मेरी उन बातों पे अमल नहीं करते। वो उनको लगता है कि मैं कोई हाथ रखूंगा आपके ऊपर और सारी चीजें सही हो जाएंगी, मैं कोई क्लास या सेशन आपको दे दूंगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मैं आपसे बताने जा रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा। इसको इस तरीके से लेंगे कि बिगनर मिस्टेक्स एज एन आर्टिस्ट। ठीक है ना, एक आर्टिस्ट जो होता है, एक कलाकार जो होता है, वो क्या गलतियां करता है जो आपको नहीं करनी है। ये मेरे बहुत सालों का एक्सपीरियंस, और सिर्फ मेरे नहीं, हर उस इंसान का एक्सपीरियंस है जिसने अपने आप के लिए वक्त दिया, जिसने अपने आप के लिए एक सोच रखी कि नहीं, मुझे क्या करना है, और सबसे अहम बात कि मुझे क्या नहीं करना है। तो चलिए इन बात पर अमल करते हैं, इन बातों पर अमल करते हैं। मेरा सबसे पहला पॉइंट है, आप लोग कहीं नोट कर लीजिए कि अगर आपकी जिंदगी में कोई प्लान नहीं होगा ना, तो आप किसी भी कहीं पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली सलाह, सबसे पहली राय, अगर आप मुझे एक गाइड, एक मेंटोर, एक दोस्त, एक भाई, एक जो कुछ भी आप मुझे समझते हैं, ठीक है ना, आप मेरी सबसे पहली एक बात, एक सीख याद रखिए, मेक अ प्लान। आपको प्लान बनाने बड़े जरूरी हैं। अगर आप ढंग से प्लान नहीं करेंगे ना, प्लानिंग नहीं करेंगे अपनी लाइफ को लेके, कि अगर आपको वॉइस ओवर भी करना है, और अगर आप औरंगाबाद में हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप औरंगाबाद में हैं, नासिक में हैं, या आप आसाम में हैं, या आप किसी कैसी जगह पे हैं जहां पर ये सारे काम नहीं होते, तो आपको प्लान बनाना पड़ेगा
कि पहले मुझे सीखना है, सीखने के बाद शहर बदलना है, उस जगह जाना है, उन लोगों के पास जाना है जहां पे ये सारे काम होते हैं, ठीक है ना। उसके लिए मुझे इन्वेस्टमेंट की इतनी ज़रूरत है, सीखने में मेरा इतना पैसा खर्च होगा, इक्विपमेंट लेने पे मेरा इतना पैसा खर्च होगा, और ये पैसा आएगा कहाँ से, क्या मैं किसी से उधार लेके करूँगा, या मैं अपने माँ बाप से लेके करूँगा, या मैं खुद कमाता हूँ तो ये करूँगा। तो ये सारी चीज़ों का प्लान आपको करना पड़ेगा। अनप्लान अगर आप रहे तो मेरे ख्याल से आप उस मुकाम पे तो कभी नहीं पहुँच पाएंगे जिस मुकाम पे पहुँचने का सपना आपने देखा था, ठीक है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, जो कुछ भी आप मेरे हैं, मैं यूं कहूंगा कि प्लान बनाओ। अब प्लान कैसे बनाना है इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक डिबेट हो सकता है। तो मैं बस यूं कहूंगा कि मेक अ प्लान, कि आपको 6 महीने में ये करना है, 3 महीने में ये करना है, 1 महीने में ये करना है, आपको आने वाले 1 हफ्ते में ये काम करना है, 1 महीने में ये काम करना है ना। आपको इस शहर जाना है, इन लोगों से मिलना है, नोट करो, लिखो, बड़ा जरूरी है। अगर नहीं करोगे तो आप वो चीज कभी हासिल नहीं कर पाओगे। तो मेरी सबसे पहली सीख यही है कि मेक अ प्लान। मैं दूसरी राय सीख ये देना चाहूंगा कि टू मच स्पेंड ऑन योर गियर्स, ठीक है। मान लो कि किसी ने मुझसे ट्रेनिंग लेने के लिए, आज उसका पहला दिन है, और उसने मुझसे फोन पे कहा कि सर मुझे इक्विपमेंट लेने हैं, ठीक है ना। तो मैं जाहिर सी बात है उसको बता दूंगा, लेकिन उसको क्या उन इक्विपमेंट्स की, उन मशीनों की, उन माइक्रोफोन्स की, उन ऑडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर्स की, उन गियर्स की जरूरत है अभी, या अभी सीखने का प्रोसेस है। हो सकता है कि आपकी वॉइस जो है वो उस मुकाम पे ना हो जहां पे उसको पहुंचना चाहिए। तो क्या वो सारी चीजें उसके लिए हैं? तो धीमे धीमे शुरू करो, क्योंकि जो आपका, देखिए, इन्वेस्ट करोगे, जाहिर सी बात है, आप किसी भी जगह जाओ, किसी को हायर करो, आपने मुझे हायर किया तो डेफिनेटली मैंने आपसे एक चार्ज लिए, पैसा आपसे लिया, और उसके बाद में मैंने आपको बताई सारी चीजें, और आपने एकदम, होता है बहुत सारे लोगों का होता है कि उन्होंने 1.5-2 लाख रुपए का इक्विपमेंट्स ले लिए और उसके बाद में फलाना कर लिया, स्टूडियो भी बना लिया, लेकिन काम है ही नहीं। और चलो काम भी है तो काम आता ही नहीं है। तो पहले काम सीखो, इतना इन्वेस्ट मत कर लो कि आप जो हैं वो आने वाले वक्त में परेशान हो जाओ। क्योंकि देखे आप उन माइक्रोफोन को देखते, जब वो धूल खाएंगे ना, और जब आप उनको देखना पसंद नहीं करोगे, तो वो आपके लिए भले 1 लाख रुपए का आप माइक्रोफोन लो, वो 1 रुपए का भी नहीं रह जाएगा जब वो आपके काम नहीं आ रहा है। क्योंकि इन सारी चीजों की जो लिमिटेशंस हैं, जो यूज है, वो बहुत लिमिटेड है, ठीक है ना। तो डू नॉट स्पेंड सो मच ऑफ मनी ऑन योर गियर्स। थोड़ा सा आराम से, इत्मीनान से, सुकून से सोच के पहले सीखो, पहले फॉर्मेट सीखो, तरीका सीखो, उसके बाद सारी चीजें हो जाएंगी यार। तो ये मेरी दूसरी राय थी। एक्सपेक्टिंग फास्ट रिजल्ट। आपको चाहिए कि आपने ऐसे हाथ रखा, उसके ऊपर पानी डाला, खाद डाली, और हथेली पे आपने सरसों उगा लिया। ये एग्जाम्पल, एक कहावत है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है। क्रिएटिव इंडस्ट्री में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट होंगे, आपकी आवाज बहुत अच्छी होगी, आप दिखते बहुत अच्छे होंगे, आप लिखते बहुत अच्छे होंगे, भाई साहब आपकी जरूरत नहीं है यहां पे। अगर आपके अंदर पेशेंस है, सब्र है, तो आप इस इंडस्ट्री में आओ, वरना मत आओ। इतना फास्ट रिजल्ट के चक्कर में मत आओ। एक्सपेक्टिंग फास्ट रिजल्ट का मतलब यह हो गया कि आपने अभी लगाया और सोच रहे हो कि यार मेरे साथ वो चीजें क्यों नहीं हो रही हैं जो बाकी लोगों के साथ हो रही हैं। तो क्या आपने ये देखने की कोशिश की, सोचने की कोशिश की कि बाकी लोगों ने कितना टाइम स्पेंड किया है, कितना वक्त, कितनी एनर्जी, कितना त्याग, कितना बलिदान दिया है इसके लिए? और अगर आप ये सोचते हो कि 1-2 दिन में सारी चीजें हो जाएंगी, 1-2 महीने में सारी चीजें हो जाएंगी, या 1-2 साल में सारी चीजें हो जाएंगी, जो आप करना चाहते थे, जो पहुंचना चाहते थे, ऐसा नहीं है। मत आओ, मत करो ये सारे काम। म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो, वो भी 15 साल 20 साल में जाके बढ़ता है, ठीक है ना। एक पौधा भी जब आप लगाते हो ना, तो वो भी धीमे धीमे पेड़ बनता है। सूरज भी जब निकलता है ना, तो एक बैक नहीं निकल आता। दिल्ली से एक ट्रेन मुंबई के लिए चलती है, उससे लगते हैं कम से कम नहीं तो 24 घंटे। अब आप उसको कहो कि नहीं यार ये तो 4 घंटे पे पहुंचनी चाहिए, वो नहीं पहुंच पाएगी, वो खराब हो जाएगी, बीच में खड़ी हो जाएगी। तो इतना फास्ट रिजल्ट के चक्कर में मत रहो। पेशेंस, सब्र, मेरा तीसरा पॉइंट यही है कि पेशेंस, सब्र रखो मेरे भाई। एक्सपेक्टिंग फास्ट रिजल्ट के चक्कर में मत रहो, इतनी जल्दी तुम्हें हासिल नहीं होगा वो सारी चीजें। तो पेशेंस करो, और पेशेंस नहीं आ रहा है तो योगा करो। योगा से बहुत पेशेंस आता है। माँ बाप के पास बैठो, दोस्तों यारों के पास जाओ, हमेशा घुसे मत रहो काम के पीछे, लेकिन अपने दिमाग को खाली करो। अपने दिमाग को जब खाली करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली तुमको करना क्या है। तो ये मेरा तीसरा पॉइंट था।
मेरा फोर्थ पॉइंट है कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। दूसरों की नकल करना, दूसरों की वो क्या कर रहा है, चलो मैं भी वो करता हूं, वो क्या कर रहा है, चलो मैं भी वो करता हूं, अरे इसने ये कैसे कर दिया, चलो मैं भी ये करता हूं, इसने ये वाला माइक ले लिया तो मैं भी ये वाला माइक लूंगा, इसने ये वाला कंप्यूटर लिया, इसने ये वाली लाइट ली, इसने ये वाला कैमरा लिया, इसने ये वाला साउंड कार्ड लिया, मैं भी ये करूंगा। अरे भाई, आपकी आवाज अलग है, आपका तरीका अलग है, आपकी राइटिंग अलग है, आपका जॉनर अलग है, तो आप उनके जैसा कैसे काम कर सकते हो? ठीक है ना? तो दूसरों की नकल करना छोड़ो, अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करो, छोटे से शुरुआत करो। जरूरी ये नहीं है कि आपको संकेत महात्रे बन जाना है या आपको कोई और बन जाना है, ठीक है ना? मैं भी वहां तक नहीं पहुंच पाया हूं, और जो मैं था, फिर मैं मेरे साथ जो परेशानियां आई, दिक्कतें आई, मैं उन सारी चीजों को छोड़ के मैं वापस लखनऊ आ गया। लेकिन मैं लखनऊ में हार नहीं मानी। मैंने अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता था, कहीं पहुंचना चाहता था। बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री छोड़ के मैं मुंबई से लखनऊ बैठा हूं, और लखनऊ में भी मैंने अपना स्टूडियो क्रिएट किया, अपना एक नाम क्रिएट किया। और अब माज़अल्लाह मुझे कहना नहीं चाहिए, मुझे ऊपर वाला खुदा मुझे माफ करे, पूरी दुनिया से काम मेरे पास आता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडिया से काम आता है, दुबई से भी आता है, न्यूजीलैंड के मेरे क्लाइंट हैं, अमेरिका यूएस के मेरे पास क्लाइंट हैं। मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, और भी बहुत सारी जगहों के हैं। तो क्यों? क्योंकि मैंने अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट की, मैंने दूसरों की नकल नहीं की। मेरी जैसी आवाज, बहुत सारे लोग बोलते हैं, ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए, तोबा तोबा तोबा, कि मेरी जैसी आवाज दूसरों के पास नहीं है, उससे अच्छी है, ठीक है ना? मेरे जैसा लहजा, मेरे जैसा तलफ्फुज, मेरे जैसा वे ऑफ टॉक करने का, जो बात करने का जो तरीका है मेरे पास में, वो दूसरों के पास नहीं है। तो मैंने क्या किया? मैंने दूसरों की नकल नहीं की। मैं दूसरों को सुनता ही नहीं हूं, मैं दूसरों को देखता ही नहीं हूं। मैं देखता हूं तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, सीखने के लिए नहीं। मैं दूसरों से कभी नहीं सीखूंगा, मैं अपने आप से सीखूंगा। यानी कि दूसरों की नकल करना, दूसरों की कॉपी करना छोड़ दो। ये मेरा चौथा पॉइंट है। मेरा पांचवा पॉइंट है कि नॉट पैशनेट अबाउट द क्राफ्ट। यानी कि आपने किसी को देखकर कर तो लिया, लेकिन उसके पीछे पैशनेट नहीं है। ये वीडियो कब शूट हो रहा है आपको पता है? ये वीडियो शूट हो रहा है सुबह के 4 बजे, और आज तारीख है 14 दिसंबर 2022। आज के डेट में ये वीडियो शूट हो रहा है, और मेरा स्टूडियो अभी बंद पड़ा हुआ है। अभी उसमें कुछ वायरिंग के कुछ फॉल्ट्स हो गए, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं। तो कहने का मतलब यह है मेरे भाई, कि आपने किसी दूसरे को देखकर कर तो लिया, लेकिन पैशनेट नहीं है, वो करने का जज्बा आपके अंदर नहीं है, वो लहजा नहीं है, वो सोच नहीं है, तो मत करो ये काम। अगर वो पैशन, वो पागलपन, वो जुनून नहीं है, तो मत करो ये काम। मेरा पांचवा पॉइंट यही था। मेरा अगला पॉइंट है कि सब कुछ अकेले कर लेना, यह सबसे बड़ी गलती है। आप सब कुछ अकेले नहीं कर पाएंगे। आपको टीम की जरूरत है, आपको लोगों की जरूरत है, आपको दिमाग की जरूरत है। एक क्रिएटिव इंडस्ट्री में मालूम है क्या होता है कि थोड़े दिनों के बाद आपका दिमाग काम करना, एक क्रिएटिव ब्लॉक्स आ जाते हैं आपके पास में, आप नहीं कर पाते। मैं भी वीडियोस नहीं बना पाता हूं, महीने महीने मैं वीडियोस नहीं बना पाता हूं। तो टीम बनाओ, अपने साथ लोगों को रखो, लोगों के साथ अपने आप को रखो, अकेले मत चलो। ये इंडस्ट्री अकेले नहीं, ये एक फिल्म बनाने में मालूम है सैकड़ों लोग लगते हैं, अकेले नहीं हो पाएगी आपसे। तो मेरा पॉइंट बस यही है कि जो अकेले चलने की जो ठान ली है ना, कि मैं किसी दूसरे को क्यों अपने साथ रखूं या क्यों ये सारी चीजें करूं, वो रॉन्ग है, गलत है। मेरे पास भी आज की डेट में बहुत बड़ी एक टीम है। मैं लखनऊ में हूं तो चंडीगढ़ में भी है, दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, बेंगलोर में भी है, इवन पाकिस्तान में है, यूएस में है, यूके में है, बहराइच में भी है, फैजाबाद में भी है, औरंगाबाद में भी है। ऐसा नहीं है कि मैंने ऑफिसेस खोल लिए हैं, वहां पे लोग हैं जो मेरे लिए काम कर रहे हैं और मैं उनके लिए काम करता हूं। कमीशंस के तौर पे, सैलरी के तौर पे, और चीजों के तौर पे सारी चीजें हो रही हैं। तो ये जो अकेले चलने की जो तुम लोगों ने ठान ली है ना मेरे भाई, उसको थोड़ा सा लोग बनाओ, टीम बनाओ। टीम नहीं बनाओगे तो खत्म हो जाओगे, ये मेरी बात याद रखना। इसके बाद जो मेरा पॉइंट है ना, ये कौन सा है, ये 6th है या 7th है मुझे नहीं पता, लेकिन जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक इट टू सीरियसली। आपने अपने इस काम को इतना सीरियसली ले रखा है कि 24 घंटे आप बस यही सोच रहे हैं कि ये ऐड कैसे बनेगा, ये नरेशन कैसे होगा, ये सारा चीजें कैसी होंगी, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या देख रहा है। तब नहीं हो पाएगा। एक वक्त दो अपने आप को। जब काम नहीं हो रहा है ना, कोई दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा है, कंप्यूटर आपका सही नहीं काम कर रहा है, आपसे रिकॉर्डिंग सही नहीं हो पा रही है, आपकी आवाज सही काम नहीं कर रही, छोड़ दो उसको, उस वक्त वो काम को। आपको नहीं काम करने की जरूरत है।
मैं छोड़ देता हूँ। मुझसे अगर सुबह काम नहीं होता तो मैं मना कर देता हूँ क्लाइंट को कि मैं सुबह काम नहीं दे पाऊंगा आपको, ठीक है ना। अगर मुझसे रात में काम नहीं होता है तो मैं मना कर देता हूँ, मैं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं उल्टा सीधा काम करके आपको नहीं दे सकता हूँ, का को शाह बोल के मैं नहीं दे सकता हूँ आपको। जब दिमाग काम ना करे ना, इतना सीरियस मत ले लो इस काम को कि फिर आपके लिए ये नासूर बन जाए, फिर आपके दिमाग में 24 घंटे ये चीज चढ़ी रहेगी। तो मेरे भाई, घूमो फिरो, टहलो, अपने दोस्त यारों से मिलो, ट्रैवल पे जाओ, लोगों से मिलो, बाइक चलाओ, कार चलाओ, चाय पियो, दुनिया भर की चीजें करो। इतना सीरियस मत हो जाओ कि फिर तुमसे ये काम ना हो पाए, ठीक है ना। तो मेरा यही पॉइंट था। अब कौन सा है, 6th है 7th है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। डोंट टेक इट सीरियसली। हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा, सब हो जाएगा। जिस दिन ये रखोगे ना चाचू ये सब हो जाएगा, उस दिन सब हो जाएगा। अब सर खुजाते खुजाते एक मेरे दिमाग में बहुत बात और आ रही है कि दुनिया के सामने अपने आप को इतना बिजी मत रखो कि लोग समझे कि तुम्हारे पास तो अरे यार इतना काम है कि भाई साहब मैं तो उन तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा, वो तो मेरी बात ही नहीं सुनेंगे। तो अपने आप को आसान रखो, लोगों से मिलते रहो। शायद अपने कॉन्टैक्ट डिटेल देने की जरूरत है। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि जब भी उनको कॉल करो ना तो वो इस तरीके से प्रिटेंड करते हैं कि लगता है कि जैसे यार उनके पास इतना काम है तो मेरा फोन नहीं उठाते। फिर उसके बाद क्या होता है कि मैं उनको काम देने के लिए भी फोन करता हूँ, या वो अपने आप को इतना बिजी बताने लगते हैं कि फिर मुझे लगता है कि नहीं यार तुम तो बहुत बिजी हो, तुमसे काम क्या कराना, तुम कहाँ दे पाओगे। भले तुम्हारे पास काम हो, सारी चीजें हो, बट अपने आप को ईजी रखो, शांत रखो, आसान रखो। एक कॉमन आदमी भी आपसे मिलने से घबराए नहीं, कतराए नहीं, तब तो आपकी जीत है। वरना सिर्फ आप बड़े बड़े क्लाइंट से, आपको डिज्नी से मिलना है, आपको अमेज़ॉन से मिलना है, या आपको साउंड एंड विजन के लिए काम करना है, या फलाना के लिए काम करना है, वो चीजें नहीं हो पाएंगी। आपको 2000 रुपए का भी काम आए, आपको उतनी ही शिद्दत से काम करना है जितना आप 20,000 या 2 लाख रुपए वाला आप काम करते हो, ठीक है ना। तो बस मेरा कहना यही है कि इतना बिजी मत हो जाओ कि लोग तुमसे कतराए। थोड़ा आराम से लोगों को समझो ताकि लोग तुमको समझ सके। तो जब दोनों की बॉन्डिंग बैठेगी तब सारी चीजें हो जाएंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा एक पॉइंट है कि जो एक परफेक्ट टाइम के लिए इंतजार करता है ना कि यार अभी वक्त नहीं हुआ है, कल से शुरू करेंगे, परसों से शुरू करेंगे, या वो आ जाए तो शुरू करेंगे, ये चीजें हो जाए तो शुरू करेंगे। भाई डिजिटल वर्ल्ड आ चुका है। आज की डेट में आपका कंटेंट अगर अच्छा है ना, आपका क्राफ्ट पे अगर आपको कमांड है, तो आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं। मेरे पास ये कैमरा होगा, या ये माइक्रोफोन होगा, या ये साउंड होगा, या ये रूम होगा, या मैं यहां पे रहूंगा तो हो पाएगा अच्छा, ये गलत धारणा है आप लोगों की। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि बेहतर करो, सबसे अच्छा करो, टाइम का इंतजार मत करो कि ये टाइम होगा तो मैं करूंगा। मैं कई दिनों से ये पॉइंट्स लिख रहा था, मैं एक्चुअली लिख भी नहीं रहा था, ये तो मेरे पास हर नोटबुक में मैं जब कभी कुछ होता है तो लिख देता हूँ। अभी मैंने 1 घंटा पहले असेंबल किया सारी चीज़ों को कि मुझे आप लोगों को ये बताना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे साथ आज की डेट में एक इंसिडेंट हुआ कि एक साहब थे, वो बड़े 2 दिन हुआ था उनको क्लास करते हुए, सेशन करते हुए। उनको लगा कि नहीं यार ये सारी चीज़ें हो क्यों नहीं रही है, मेरी आवाज़ आपके जैसे क्यों नहीं बन रही है। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की, भैया अभी आपका टाइम नहीं आया है, ठीक है ना। लेकिन बस देखो क्या होता है ना, जब आप खाना बनाते हो तो आप सब्जियों को या कोई भी मटेरियल को आप इतना पहले मत उतार दो कि वो कच्ची रह जाए, और इतना भी मत पकाओ कि वो जल जाए। सही वक्त होता है, हर चीज का एक सही टाइम होता है, लेकिन सिर्फ टाइम का इंतजार करते रहना ये मुझे लगता है कि सही बात नहीं है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आएगा। और ये वीडियो उन लोगों के पास भी जाएगा जो लोग ये मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, या मेरे पास लखनऊ आना चाहते हैं, या मुझसे सीखना चाहते हैं डबिंग, वॉइस ओवर, ऑडियो के रिकॉर्डिंग के बारे में, साउंड इंजीनियरिंग के बारे में, और सिंक कैसे कराया जाता है, मिक्स कैसे होता है, मास्टर कैसे होता है, इफेक्ट कैसे काम करते हैं, रूम एटमॉस्फेयर क्या होता है, स्टूडियो कैसे क्रिएट किया जाता है। तो डेफिनेटली आप लोग मेरे पास आइए। 9559257019 पे आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। तो जो ये पॉइंट्स मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं ना, इसको याद रखिएगा, क्योंकि अगर ये आपने सही नहीं किया, ये आप तरीके से नहीं पहुंचे, वैसे तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं लेकिन वीडियो बहुत लंबा होता चला जाएगा। पॉइंट्स के अंदर सब पॉइंट्स, पॉइंट्स के अंदर सब पॉइंट्स, ये सारी चीजें होती रहती हैं।
लेकिन एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि जो मैंने सबसे पहला पॉइंट आप लोगों के लिए लिया था, आप लोगों को बताया था, मेक अ प्लान। प्लान बड़ा जरूरी है। अगर प्लान नहीं करोगे तो चीजें हासिल नहीं होंगी। और बस मैं चलते चलते इतना कहना चाहूंगा आप लोगों से कि मुझसे जो भी खता हुई है मुझे माफ करना। आओ जुड़े ताकि नई खताएं कर सके, नई गलतियां कर सके। और गलती करना एक क्रिएटिव आदमी का जन्मसिद्ध और पहला अधिकार होता है। अगर गलती नहीं करोगे तो तुम सीख नहीं पाओगे। चलिए मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।